सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम डिस्कस करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में कि ये जो स्टॉक है, आखिर इस स्टॉक्स में खरीदारी करना क्यों चाहिए और इसे पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए इस स्टॉक के बारे में कि ये जो स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई स्टॉक है। और जितने भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई स्टॉक होते हैं उसमें बहुत वो मल्टी बैगर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है इनको हमेशा ऑर्डर्स मिलते रहते हैं डिफेंस सेक्टर से। और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए आखिर मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सेक्टर्स को यहाँ पे हमें खरीद के रखना चाहिए जो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न सबको मिल सके। तो इस कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए 9,711 करोड़ की कंपनी है। और करंट प्राइस 291 रुपया, और हाई लगा है 355 और लो लगा है 90 से 90 रुपये से। तो आप समझ सकते हैं 90 रुपये से ये पहुंचा 355, लगभग आपका 4 गुना पैसा, लगभग 4 गुना कर चुका है पैसे, ठीक है, अपने निवेशकों का पैसा। तो ये यहीं से मल्टीपैकर स्टॉक हो गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स कर चुका है लगभग। कंपनी का करंट प्राइस 291, अभी भी आपको ये थोड़ा सा डिस्काउंट में ही मिल रहा है, ठीक है। कंपनी का अगर देखा जाए, अगर डिविडेंड 0.09% के हिसाब से देती है, फेस वैल्यू भी 1 का है, प्लेस 35.6% का है, पिट्रोसिस स्कोर 5 का है। चिंता का विषय जरूर है कि प्लेस है, लेकिन पिट्रोसिस स्कोर 5 से पता चलता है साफ साफ ये कंपनी मल्टीपैकर स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट देखा जाए यहाँ पर, तो कंपनी का 57.8% का है, ठीक है। और सेल ग्रोथ देखा जाए तो 32.2% का है। और पिछले क्वार्टरली अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म किया है सेल में, तो 46.5% का। क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए 126% का। तो ओवरऑल यहाँ से अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाई है, जो आने वाले समय में आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, ठीक है। अगर इस कंपनी की हम लोग क्वार्टरली बात करें तो देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में 148 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था। फिर उसके अगले क्वार्टर में 162 करोड़, और इस क्वार्टर 134 करोड़ जून का क्वार्टर में। तो इसलिए अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी आगे है। दिसंबर क्वार्टर में 18 करोड़ का फायदा, उसके अगले क्वार्टर में 14 करोड़, और जून का क्वार्टर में 19 करोड़ का फायदा। कंपनी प्रॉफिट को अच्छा खासा मिला है, इसलिए इसे अब इसीलिए इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ईयरली बेसिस पर, तो 2025 में 57 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट होता है। पिछला साल 32 करोड़ का, उसके पिछले साल 19 करोड़ का। कंपनी ईयरली बेसिस पे कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्लस सेल भी बढ़ रहा है ईयरली बेसिस पर। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और कंपनी का बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करते हैं, कंपनी के पास 295 करोड़ का यहाँ कर्ज है, और रिजर्व कितने हैं, 578 करोड़। तो कंपनी 578 करोड़ में 295 करोड़ कभी भी चुका सकती है। तो कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और चुकाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और कंपनी बाकी बचे पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी का एसेट 1,262 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी का कर्ज थोड़ा कम है, एसेट रिजर्व ज्यादा है, एसेट ज्यादा है, शेयर अच्छी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए हिस्सेदारी की बात करें, तो प्रमोटर्स पास 50.33% की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 8.94 कर लिया है एफआई ने, एंड डीआई ने 1.45% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि हर तरह से ये कंपनी एक मल्टीपैकर स्टॉक बनने के राह में है, कि कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है, पेट्रोसिस को अच्छा खासा है, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। लेकिन कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें टेक्निकली कि टेक्निकली हमें कहाँ बाय करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कंपनी टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिकवरी आया है, लेकिन देख सकते हैं 291 रुपये में कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन हमें बाय कहाँ करनी है वो भी हम लोग समझ रहे थे। कंपनी पहले भी इस जोन से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, और ऊपर गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ EMA 44 का हम लोग लगाया है, तो यहीं से क्रॉस कर रहा है। जब भी ग्रीन कलर के साथ, जब भी क्रॉस ग्रीन कलर के साथ इसके ऊपर जाए, तब हम लोग बाय का सोच सकते हैं, भी नहीं जब इसके ऊपर, जब भी क्रॉस करे इसके ऊपर 310 रुपये के ऊपर आसानी से क्रॉस कर जाए, तो हम लोग आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं। तो उसके बाद तो हमारा टारगेट ही ऑल टाइम हाई रहेगा। उसके बाद आप स्टॉप लॉस के साथ चलें, ठीक है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ चलें, लेकिन आराम से 30-10 के ऊपर खरीदा, 30 से 54 का इंतजार करें, तो आसानी से आपको वो टारगेट आसानी से मिल जाएगा। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, जो आप इसे रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।